बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। एक पुराना मिट्टी का घर, एक छोटा खेत और उसका सबसे प्रिय साथी नीलू, एक बूढ़ा बैल। नीलू गोपाल के साथ बचपन से था। जब गोपाल बच्चा था तब उसके पिता ने यह बैल खरीदा था। समय बीता और अब नीलू बूढ़ा हो चला था। उसके सींग झुक गए थे, चाल धीमी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही वफादारी चमकती थी। गांव में लोग कहते थे, अब इस बैल से कुछ नहीं होगा, इसे बेच दे या हटा दे, नया ले आ। पर गोपाल मुस्कुराता और कहता, जिसने मेरे साथ भूख और बारिश दोनों झेली है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखे पड़े थे। गांव के कई किसान अपने जानवर बेचकर शहर चले गए। गोपाल के पास इतना पैसा नहीं था कि नया बैल खरीद सके या ट्रैक्टर किराए पर ले सके। फसल बोने का समय आ चुका था। खेत की मिट्टी तैयार करनी थी। गोपाल ने नीलू की ओर देखा। बूढ़ा बैल अब ज्यादा चल नहीं पाता था, लेकिन जब गोपाल ने उसका माथा सहलाया, वह खुद हल के पास आ खड़ा हुआ। गोपाल ने आंसू छुपाते हुए कहा, चल नीलू, एक आखिरी बार, तू और मैं जैसे पहले थे। उस दिन सूरज सिर पर था, खेत तप रहे थे, लेकिन नीलू अपनी पूरी ताकत लगाकर चलता रहा। हल मिट्टी को चीरता गया। गांव वाले देख रहे थे। बूढ़ा बैल कांपती टांगों के बावजूद पूरे खेत को जोत रहा था। शाम होते होते पूरा खेत तैयार हो चुका था। कुछ हफ्ते बाद बारिश आई। गोपाल की फसल लहराने लगी। पूरे गांव में जब सूखा पड़ा था, केवल गोपाल के खेत में हरियाली थी। लोग हैरान थे। एक बूढ़े बैल और गरीब किसान ने वो कर दिखाया जो ट्रैक्टर वाले भी न कर पाए। गांव का मुखिया खुद आया और बोला, गोपाल, तेरे नीलू ने तो चमत्कार कर दिया। गोपाल ने नीलू के माथे पर हाथ रखा और बोला, यह चमत्कार नहीं, यह विश्वास है। जिसने कभी मुझे छोड़ा नहीं, मैं उसे कैसे छोड़ता। नीलू ने उसी साल अंतिम सांस ली। फसल के कटने के बाद एक सर्द सुबह गोपाल ने उसका अंतिम संस्कार खुद किया, और जहां नीलू की समाधि बनी, वहीं उसने एक पत्थर पर खुदवाया, जिसने जीवन भर मेरे हल की लकीर खींची, उसने मेरे भाग्य की लकीर भी बना दी।